ये उपन्यास शिकार की यात्रा को, जहां मनुष्य की अपरिमित भूख, उसके छल, उसके कपट, मनुष्य का ही शिकार करना शुरू कर देते हैं, उसको दर्ज करता है। क्या हम अपने समाज का ये जो ऊपर से नीचे का, शोषक से शोषित का एक कहा जाए तो हायरार्की बनी हुई है, क्या इसको उल्टा जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस अंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जिस किताब की चर्चा कर रहे हैं, वो है अहेर, संजीव का उपन्यास। ये उपन्यास संजीव का पहला उपन्यास है, लेकिन इस नाम से नहीं था। 1980-81 के आसपास ये किशनगढ़ के अहेरी के नाम से छपा था, किशनगढ़ के अहेरी। और सन 2020 में इसको उन्होंने फिर से लिखा, अहेर नाम दिया इसका। तो किशनगढ़ के अहेरी या अहेर, ये संजीव का पहला उपन्यास माना जा सकता है। पहले ये धर्मयुग में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था। और आप ये देख सकते हैं कि संजीव के बाद की जितनी उनकी कथा यात्रा है, उस कथा यात्रा के बीज आपको अहेर में दिखाई पड़ जाएंगे। ये बीज क्या है? संजीव की कथा यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उनका शोध। वो हर उपन्यास एक शोध परियोजना की तरह से लेते हैं। हर उपन्यास के लिए वो बहुत शोध करते हैं, और ये आपको अहेर में भी दिखाई पड़ेगा कि इसकी शुरुआत उन्होंने यहां से कर दी थी। अहेर यानी शिकार। इंसान ने हजारों साल पहले अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपना पेट भरने के लिए शिकार करना सीखा था। वहां से शुरू हुई शिकार की ये यात्रा। पूरी दुनिया में शिकार चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित होती गई, वैसे वैसे शिकार एक रूपक में तब्दील हो गया, एक मेटाफर बन गया वो। और आप देखते हैं कि अब शिकार भी इंसान है और शिकारी भी इंसान है। जो पहले दूसरे जानवरों को मार करके पेट भरने से शुरू हुई यात्रा थी, आज वो इंसान अपने ही तरह के दूसरे इंसानों की हत्या करता है, और आज उसकी भूख अपरिमित हो गई है, उसकी भूख बढ़ती ही गई है। ये उपन्यास क्या करता है कि इसी शिकार की यात्रा को, जहां मनुष्य की अपरिमित भूख, उसके छल, उसके कपट, मनुष्य का ही शिकार करना शुरू कर देते हैं, उसको दर्ज करता है। किशनगढ़ के अहेरी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि ये मिथकों, कहानियों और उसके साथ साथ जो सामाजिक यथार्थ का ताना बाना है, उसकी जो बुनावट है, हमारा सामाजिक जीवन इन तीनों चीजों में बुना रहता है। वो मिथक भी उसमें चले आते हैं, कहानियां भी चली आती हैं, हमारा रोजमर्रा का जीवन भी है। उस बुनावट को किशनगढ़ की एक छोटी सी जगह जो किशनगढ़ है, उसके भीतर ये तीनों चीजें एक दूसरे से कैसे गुथी हुई हैं, इसको संजीव बहुत अच्छे से यहाँ पर ले आते हैं। इस उपन्यास में एक तरफ ऐसी रियासत भी है, उसकी कहानी है, जो अंग्रेजों की बड़ी वफादार रही है, जिसने 1857 में बागियों, जो विद्रोह करने वाले लोग थे, उन सिपाहियों को भून दिया था, उनकी हत्या की थी, अंग्रेजों की ओर से लड़े थे।
वहीं इस उपन्यास में समकालीन हमारा जो समाज है, उसमें जिस तरह से स्त्रियों का शोषण है, जिस तरह से जो कमज़ोर है, उसको और दबाया जाता है, उसकी कहानी भी ये दर्ज करता है। अगर संजीव की चाहे सावधान नीचे आग है या रह गई दिशाएँ इसी पार वगैरह रचनाओं को देखा जाए, तो आप ये मानेंगे कि उन सब के प्रस्थान बिंदु, उसके जो सूत्र हैं, वो किशनगढ़ के अहेरी में कहीं न कहीं मौजूद हैं और कहा जाए तो ये जो एक हमारा बनेला किस्म का समाज है, एक ऐसा समय जिसमें कि जंगल के भीतर जो नियम लागू थे या जंगली जानवरों के भीतर जो नियम चलते हैं, वो हमने अपने समाज में रखे हुए हैं, बल्कि उससे बुरा। तो उस बनेले वक़्त में क्या कोई बदलाव किया जा सकता है? क्या हम अपने समाज का ये जो ऊपर से नीचे का शोषक से शोषित का एक कहा जाए तो हायरार्की बनी हुई है, क्या इसको उल्टा जा सकता है? क्या एक बेहतर मानवीय भाईचारे पर आधारित समाज बनाया जा सकता है? और फिर इसके बीच में जो एक बात है कि अगर ऐसा समाज बन भी जाए तो क्या वो समाज टिकेगा? क्या मनुष्य के भीतर कोई ऐसी पाश्विक प्रवृत्तियाँ हैं जो उसका मूल स्वभाव है, जो हिंसा की ओर ही ले जाएँगी? ये सारे प्रश्न जो हमारे समाज के भी प्रश्न हैं, लेकिन सभ्यतागत प्रश्न भी हैं। उनके बारे में अहेर या किशनगढ़ के अहेरी बहुत विस्तार से बात करता है। दूसरा इसके साथ जो इसकी खास बात है, वो है इसका ग्रामीण परिवेश, नदी, नदी के किनारे बसा हुआ गाँव और परफेक्टली जातियों में विभाजित गाँव और उनके भीतर की उठा-पटक, थोड़ा बहुत असर्शन, ये सारी चीज़ें आपको अहेर में देखने को मिलती हैं। संजीव को अभी उनके नए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगर आपने संजीव की कथा यात्रा का शुरुआती उपन्यास नहीं पढ़ा है, तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप पढ़ें। अहेर या किशनगढ़ की अहेरी जो भी आपको मिल जाए, वहाँ से शुरू करें और फिर वहाँ से होते हुए रह गई दिशाएँ इसी पार, सूत्रधार वगैरह पढ़ते हुए आप आज तक पहुँचे, तो देखेंगे कि इतना बड़ा एक कथा का फलक, इतना बड़ा कैनवस, जहाँ खदानों में काम करने वाले लोगों की कहानी दर्ज है, जहाँ कहा जाए तो हिंदी में पहला जेनेटिक्स पर लिखा गया उपन्यास दर्ज है और किसानों की समस्याएं हैं, शिकार का पूरा इतिहास और आज हम कैसे शिकारी और शिकार में खुद तब्दील हो गए हैं, यह दर्ज है। ये सारी बातें आपको अहेर में मिलेगी। अहेर आप जरूर पढ़ें, राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। बहुत बहुत धन्यवाद।